प्रश्नावली 1.4 क्लास 10th मैथ। पहला प्रश्न हम पार्ट 1 में करा चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो शांत हैं मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो दशमलव प्रसार शांत थे उनका हमको परिमेय संख्याओं का प्रसार करना है। प्रसार करने के दो तरीके हैं, एक तो हम भाग करके कर सकते हैं और दूसरा मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप यही वाला करके आना, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो शांत, ये 13/13 ये शांत था, तो हम इसका प्रसार कैसे करेंगे। देखो, इसका हमने क्वेश्चन 1 में निकाला था तो क्या निकल के आया था 13, और इसके अभाज्य गुणनखंड किए थे तो हमने तो 5 की घात 5 के रूप में आए थे। ठीक है, अब इसके हर को 13/5 की घात 5 के हर को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में। ठीक है, इसके हर को हमको 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में बनाना पड़ेगा। अब देखो 13 ये तो है, अब हमको 2 की पावर भी n बनाना है। 5 की पावर n है, 2 की पावर भी हमें यही बनानी है। अब हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें उसी से डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, इससे कट जाएगा तो क्वेश्चन हमारा वही के वही रहा। लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए ये हमें इससे गुणा और भाग करना पड़ेगा। तो देखिए क्या आया, 13 2 की घात को 5 बार खोलने पे क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 आया। और ये 5 दूनी 10, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5, दोनों पे घात 5 है तो 5 को हम बाहर लिख लेंगे। 13 को गुणा 32 पे करेंगे तो हमारा आएगा 416। ये आया 10 की घात 5, 5 दूनी 10 की घात 5। अब हम इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, 416, 5 है तो 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे, 5 जीरो है तो हम पीछे से 5 नंबर इधर खिसकाएंगे पॉइंट को, 1 2 3 4 5, जितने नंबर कम हो उतने हम जीरो बढ़ा लेते हैं। तो ये आया इसका आंसर। हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो ऐसे करके आएगा। ठीक है, अब अगला क्या था, 17/8। 17/8 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे हर के, तो क्या आया था, 17/2 की घात 3। अब 17/2 की घात 3 में इसके हर को 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में लिखेंगे। टू की पावर n है तो 5 की पावर भी हमें यही बनानी है। मैंने बताया इससे इसको घट के क्वेश्चन सेम रह जाएगा, लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा। क्या आया निकल के, 17, 5 की घात 3 कितना होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125, 2 गुणा 3, 3 पावर होल लग जाएगी। अब देखिए 17 का गुणा 125 में करेंगे तो हमारा आएगा 2125। गुणा मैं पहले इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि फिर लंबी वीडियो ना हो, इसलिए 5 दूनी 10 की घात 3। अब देखिए ये 10 की घात 3 को तो 3 जीरो, अब हमें 3 जीरो मतलब 3 नंबर इधर खिसका के पॉइंट लगाना है। ये नंबर है 3 नंबर, 1 2 3, हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये आया इसका आंसर। ठीक है, ये भी आसानी से हो गया। अब अगला करते हैं, अगला है 15/1600। ये भी शांत था, 15/1600। अब जब हमने 1600 के अभाज्य गुणनखंड किए थे तो क्या निकल के आया था, ये आया था 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। ठीक है, अब देखो 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में लिखना था हमको, लेकिन 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 2 है लेकिन हमें 5 की पावर 6 चाहिए तो हमें 5 की पावर 4 करनी पड़ेगी। 5 की पावर 4 और 2 6 हो जाएगी ना,
तो 5 की पावर 4 से इधर किया, 5 की पावर 4 से ही ऊपर करेंगे। यहाँ लिख देंगे घात बराबर करने के लिए, घात बराबर करने के लिए करना पड़ा हमें ऐसा। 15, 5 की घात 4 कितना होता है? 5 की घात 4 होता है 625, और ये 2, और ये आया 2 की पावर 6, 5 की पावर भी 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 15। यहाँ हम आपस में गुणा इसका कर लेते हैं, इन दोनों को गुणा करने पे आएगा 9375, 9375। तो पंजे 10 की घात 6, 10 की घात 6 है, तो इसमें 6 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हमें दशमलव लगाना है तो कहाँ लगाएंगे? 6 नंबर छोड़ के, 1 2 3 4, 4 नंबर है, 5 और 6 कम पड़ते हैं तो 0 बढ़ा लेते हैं, तो ये आया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला कौन सा है? 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, नहीं ये तो आसान था, आसान था, आसान था। आसान था भाई ये। चलो करते हैं सॉल्व, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे? देखो 23 2 की घात 3 है, लेकिन 5 की घात 2 है। हमें 5, एक और 5 चाहिए, तभी तो 5 की घात 3 हो पाएगी। तो हम इसमें कर लेंगे 2 की घात 3, 5 की घात 2 है, एक और चाहिए, तो हम इसमें 5 और 5 से गुणा कर देंगे। 5 की घात 2 और 5 की घात 1 3 हो जाएगी। यहाँ फिर से लिखेंगे घात बराबर करने के लिए, घात बराबर करने के लिए। तो इसका गुणा 5 में कीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11। अब ये 2 की घात 3 हो गई और ये 5 की घात भी 3 हो गई। 10 की घात 5 दूनी 10 की घात 3, 1 2 3। ठीक है, तो 3 नंबर बाद 0 आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए, 1 2 3, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ, आगे हम 0 लगा देंगे। ठीक है, अब कौन सा शांत है? 6/15, 6/15। आप बोलेंगे 15 के गुणनखंड तो 3 गुणा 5 आते हैं, ये कैसे शांत हो सकता है? लेकिन शांत होने के लिए तो 2 और 5 होना चाहिए। तो देखो हम इसको काट भी सकते हैं ना, किससे काट सकते हैं? 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब इसके नीचे 5 है तो ये तो शांत होगा। तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, के हर को 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 और होनी चाहिए, तो हमने 2 से भी मल्टीप्लाई कर लिया। 2 2 4, 5 2 10, तो आंसर आएगा 0.4। ठीक है, ये भी आसानी से हो गया। अगला देखिए, अगला कौन सा था? 35/50, 35/50, ये भी शांत था।
तो इसके गुणनखंड क्या निकल के आए थे हमारे, इसको भी काट सकते हैं, पहले काट ही देते हैं। 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 ढाई 50। अब देखो ये तो आसानी से हो जाएगा, 1 0 है, 1 नंबर बाद पॉइंट, तो ये आ गया इसका आंसर। इसको करने में तो बिल्कुल देर नहीं लगी। तो सारे शांत वाले हमने करा दिए और कोई इसमें, और सारे आसान थे। तो 2 वाला आसानी से हो गया। अब 3 में देखिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए जा रहे हैं। ये नीचे दशमलव प्रसार दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यह परिमेय संख्या है या नहीं, मतलब हमें बताना है परिमेय संख्या है या नहीं। P बटे Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो ये बताना परिमेय है कि नहीं है। देखो ये संख्या, देखो परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है। अब देखो इसका दशमलव प्रसार शांत है, जो शांत होती है वो परिमेय संख्या होती है, तो ये परिमेय संख्या है। अब देखो ये इसमें 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0, कोई क्रम निश्चित नहीं है, ठीक है, सब अलग अलग पैटर्न बन रहा है, तो ये कैसी होगी, अपरिमेय। इसके ऊपर बार लगा है, बार लगा है मतलब यही नंबर रिपीट होंगे सेम एज, तो यही नंबर रिपीट होंगे, इसलिए ये भी कैसी है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 1.4। अगर कोई समझ में ना आया हो कुछ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।